नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आपदा सीरीज में हम पहुंच चुके हैं आज कलुण गांव की। सबसे पहले आपको जो लोकेशन है और जो लैंडस्केप है वो समझाते हैं। पौड़ी मंडल मुख्यालय यानी जो पौड़ी गढ़वाल जिला मुख्यालय से करीब 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर कलुण गांव बसा हुआ है। और जिस जगह पर इस समय हम खड़े हैं ये जूनियर माध्यमिक स्कूल है, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी स्कूल के बगल से पूरा जो उसका पुस्ता था सड़क का वो नीचे बहा और अपनी चपेट में कई मकान और जो नीचे खेत थे, पूरा एक नया गदेरा उसने तैयार कर दिया। इस गांव में आपदा प्रभावित काफ़ी लोग हैं, लेकिन पूरी आप ये जो ड्रोन शॉट देख रहे हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो इस गांव में अतिवृष्टि हुई 6 तारीख को, उसके बाद भी यहाँ पर जो मलबा है वो बढ़ता रहा। यानी 6 तारीख के बाद भी ये जो गांव है लगातार जब तेज़ बारिश हो रही है तो ये खतरे में है। सड़क से कई जगह मलबा आया है, उनको खेतों को नुकसान पहुंचा है। कितने परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, सरकार के मशीनरी, जनप्रतिनिधि, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सब यहाँ पहुँचे, क्या आश्वासन उनको दिया और जो प्रभावित हैं उनका विस्थापन होगा या इसी गाँव में उनके लिए विस्थापित किया जाएगा, उनको मकान बनाया जाएगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये पौड़ी गढ़वाल का जो पावो विकास खंड है उसकी जो खास्यूं पट्टी में है, तो हम खास्यूं पट्टी में हैं इस समय। और ये कलुण गांव की आपदा प्रभावित कहानी हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। कलुण गांव में जो आपदा आई है वो अतिवृष्टि, किस तरह विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा और उसके बाद ये पूरा जो मलबा है नीचे निकला। जो सड़क आती है इस गांव के लिए, कलुण गांव के लिए, उसमें न तो नाली बनी हुई है, तो सारा पानी यहाँ से निकलता है। और यहाँ पर पुस्ता था जो ठीक जूनियर माध्यमिक विद्यालय है, और वो पुस्ता पूरी तरीके से नीचे धंसा और अपने साथ पूरा मलबा ले जाते हुए नीचे तक फैलता चला गया। एक ब्लॉक यहाँ पर है, यानी एक लैंडस्लाइड जो सबसे बड़ा जो लैंडस्लाइड है जिसकी चपेट में कई मकान आए हैं। दूसरा लैंडस्लाइड ठीक सामने एक बगीचा है इसी सड़क पर, वहाँ भी पुस्ता टूटा है, ऊपर से मलबा आया है और उसने एक नया फॉल्ट, एक नई दरार और एक नया गदेरा तैयार कर दिया है। हालांकि वो पंडर भी है, ये भी एक छोटा सा पंडर है, ना तो यहाँ पर नाली है, आप देख रहे हैं। और जब यहाँ पुस्ता बनाया जा रहा था तब भी गाँव वालों ने कहा कि ये पुस्ता कमज़ोर है। तो आपदा केवल प्राकृतिक ही नहीं होती हैं, मानव निर्मित भी होती हैं। और पूरे उत्तराखंड में जो PWD की सड़कें हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी है, और इसीलिए जो सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा बाधित होती हैं। और उन सड़कों के आसपास जितने गांव हैं वहाँ कलुण जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। खतरा है स्कूल को भी? क्या क्या नुकसान हुआ है स्कूल को? रास्ते टूट गए हैं, पानी के नल वो टूट गए हैं और दरारें पड़ गई हैं। तो डर लग रहा होगा पढ़ते समय? यस सर। स्कूल रोज ही आ रहे हो? यस सर। कितने तारीख को हुआ था ये 6 तारीख। आपका घर ठीक है? यस सर। कितना पानी बरसा उस दिन? बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। और भी जगह से आए, ये यहीं तुम्हारे स्कूल से ही ये मलबा या भूस्खलन हुआ है या और भी जगह हुआ है? और भी जगह हो रखा है। कहाँ कहाँ हुआ है गांव में? वहाँ हमारे घर के उधर भी हो रखा है, यहाँ नीचे हो रखा है, उधर भी हो रखा है। खेत भी काफी नुकसान यस। हुआ है। किसी का मकान दबा तो नहीं मलबे में? नहीं। हाँ, ये उनका दब रखा है, दादा उनका। ये पुस्ता था ना कमजोर, इसमें हुआ भ्रष्टाचार? हाँ, यही से शुरू हुआ। पीने का पानी है।
ये वो यहीं पर से तो आए थे। इन बच्चे हमारे बच्चे कि हमें पार्वती आना रहोड़ो तो हम लोग बाहर आए जने उठी गई तो पार्वती धुआं से उबली तब हम लुको लो देख जाए एक मच्छी बटी भी आण बोलते कि लो पहली बटी थोड़ा थचक्यों छो थोड़ा से अटक्यों छो ना तो हम लोग बारिश का कारण एल मोड़ी आण तब हम लोग एक बटी की भागियाँ पार अब बारिश बोले मिनी आनो छो मैं कहा चल चल तू पहाड़ चल वो मच्छी बटी ने बोल मम्मी नहीं आन तो बोल मच्छी बटी मैं फिर भगाया पोती को भी गोदी में ले गए तब पार पर चल गए पुराना किसी के घर ना तो जैसे वहाँ गए 1 घंटे के बाद फिर ये काम हो गया तो धीरे धीरे करके आया ना 3-4 बार में आया ये एक बार में नहीं आया पहले तो लैट्रिन ले गया फिर बाथरूम ले गया उसके बाद एक किचन और कमरा था उसको ले गया दोनों बहुत कुछ भी नहीं है भाई जी यहाँ तो क्या करें कहाँ जाएगा ये कितना ये मलमा है देखो हम क्या करें हम तो रोजगार है नहीं है अब बेटा है देखो सड़क की वजह से भी हुआ सड़क की वजह से हुआ ये पानी का सारा सड़क में पानी वो कर रखा था लोगों ने वो बंद कर रखे थे क्या बोलते हैं उसको कन्वर क्या होते हैं वो हाँ वो बंद कर रखे थे उसके कारण हमारा ये पानी रोड के कारण हमारे मकान का क्षतिग्रस्त हुआ ना तो बिल्कुल नहीं हमारा मकान 28-30 सालों से कोई भी एक पता भी नहीं होता सब लोगों की लापरवाही से हुआ ये पानी यादें हैं आप लोगों की मेहनत है देखो किस ज़माने से 28 साल पुराना बना हुआ पत्थर सीमेंट रेत ऊपर रोड से ला रखे सिर में ऊपर रोड से 10-10 चक्कर जाते थे शाम के टाइम पे सुबह के टाइम पे अलग बाकी कोई नुकसान नहीं है ऐसे नहीं है कि कुछ ये बादल थोड़ा फटा भी है बादल नहीं फटा ये पानी के कारण सारे देखो और हम लोगों को तो अभी भी घर में नुकसान है अभी सर्किल से देखो ऊपर कितना सर्किल से कितना आने वाला है सारा हमारे घर में नुकसान मेरे मकान यही सामने है इससे पहली तरफ पहले भी आया था वो ये बादल फटा था पहली तरफ फिर भी उस समय भी काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ है नहीं लैट्रिन मकान की पीछे वाली दीवार टूटी और लैट्रिन बाथरूम गया तो उसमें सरकार ने 5200 रुपये दिए थे मुझे कब की बात ये 2018 की बात है जी केवल वही नुकसान हुआ था गांव में और कोई नुकसान नहीं हुआ नीचे मकान भी बहे थे एक मकान तो बिल्कुल गया वहाँ गाय बच्ची थी वो भी गए 2018 की आपदा में इस साल क्या हुआ अब इस साल जो है कि मैंने 6 तारीख से अगले दिन की बात है ये 5 तारीख रात की कि मैंने 12-1 बजे से बारिश लग गई थी जिम 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 हमने कहा ऐसी लगती रहती है कोई डर नहीं था परंतु वो अचानक ही सुबह 7:30 और 8 बजे करीबन पूरी रोड का पानी अब यहाँ पर पुस्तक पड़ने के कारण उसने भूस्खलन ले लिया और भूस्खलन के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ता गया वो धीरे धीरे 3-4 बार आया ये अब इसलिए यहाँ पर से लेकर इधर पूरे 15-16 परिवार ऐसे हो रखे हैं कि बेघर ही हैं समझ लो रात को आप दिन में अभी दिन में खाना खा रहे हैं हम लोग और रात को खाना खा के दूसरे के घर में शिफ्ट हो रखे हैं हम लोग कोई नाला नीचे आवे खेत ना खेत साथ साथ सीधा खेत सार अब खेत बढ़िया खेत सा क्या सुंदर नाला पहले तक वही तरफ से है वही तरफ से नाला नाल तो इधर पछयो तो जदनी मलबा आया वो दिन आप लोग जान कन के बच्चा मतलब सुबह आई कद को ठीक कद को बजी ठीक 7 बजे हुआ साहब 7-7:30 के बीच में परिवार में मैं भीतर छयो हमें तो पार बटा आवाज पड़ी पैर में फोन का ये कहते हैं वो तेज पर होनी चाहिए कहीं वो तो नहीं होनी चाहिए बोला हाँ वाला इसको रोल में आ गया छो पर वो बड़ रुक गया अतवर मेरे मुंड का बहरा मुंड का मिल बहरा तवर वो मेरे इशारा कर दिया तुम भगावत तक बटे हमें एक मिनट वो पहले चौक गए साक ऊपर अपना लगा और वो एक महीने तक ये डावा तक वहाँ पहले और तब धीरे 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 5 बार आयो वो संकलन हाँ वही दिन शायद अब देखो जी अगर यहाँ हो जाता ठीक ठाक तो तब आसान और वहाँ से अगर नाली ठीक हो जाती तब सुरक्षित रह सकता गांव दोनों तरफ मतलब बेड बन जाने इसकी बीच में मतलब तब जाके अब जाना कहाँ है बाहर तो पहले बता हम तो घर के आदमी हैं आप अकेले रहने चाहिए और भी रहने चाहिए मेरे 2 बच्चे छे नहीं एक बच्चा मेरे चंडीगढ़ से एक बच्चा देहरादून अभी तनी उन प्राइवेट हुए पर नहीं कलड़ू गांव की जो जियो लोकेशन है वो एक बार फिर से समझते हैं। ये गांव समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की हाइट पर है। इसके ठीक सामने जो है वो दमदेवल की रेंज है और इस घाटी में जिस घाटी में ये कलड़ू गांव बसा है इसके ऊपर भी अच्छा जंगल है बांज का और जो पुराना गांव है जहां पुश्तैनी मकान है लोगों के वो एक रिच पर बसा हुआ है और बिल्कुल सेफ जगह पर है। जैसे जैसे गांव का विस्तार हुआ
बंटवारे होते गए तो गांव जो है वो आगे की तरफ और जगह उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ऊपर इस मकान से लेके जो पूरा मलबे में आधा से ज़्यादा दब चुका है, उनके किचन बाथरूम ये सब ये खेत पर है और उनका ये खेत रहा होगा और इसके ऊपर भी बहुत सारे खेत हैं ठीक सड़क तक। अब कहानी शुरू होती है 2015 से, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री 15 या 16 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कटनी शुरू हुई इस गांव के लिए, जो लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएमजीएसवाई की सड़क हमने देखी कई जगह, जो मानक है पीएमजीएसवाई की। दरअसल उत्तराखंड में जो भी पीएमजीएसवाई की सड़क बनती है यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें एक बहुत अच्छा बजट आता है। पहले कच्ची सड़क बनती है, पुश्ते बनते हैं, स्कर्बर बनते हैं, छोटी पुलिया जहाँ पर गार्ड गड्ढेरे होते हैं, पूरा काम होता है। उसके बाद पूरी सड़क को पक्का किया जाता है। तो जो काम होना चाहिए था, जो पुश्ते बनने चाहिए थे, जो नालियाँ बननी चाहिए थी, वो काम ठीक से नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि इस जो सामने आने वाले समय में जो आपदा इस गांव के ऊपर मंडरा रही थी उसका खतरा इन गांव वालों को नहीं था। लगातार गांव वाले ठेकेदार से विभागीय जो अधिकारी हैं उनको सचेत करते रहे कि नाली ठीक नहीं बनी हुई है, जो स्कर्बर हैं वो दब गए हैं, पानी की निकासी ठीक से नहीं होगी और भविष्य में अगर ऐसी अतिवृष्टि जैसे 6 अगस्त को हुई थी जब होगी तो उसका खतरा इस गांव पर होगा ही होगा, यानी मलबा ऊपर से नीचे आएगा। और गांव वालों की आशंका सच साबित हुई। ठीक 6 अगस्त को ऊपर स्कूल के बगल से, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो तस्वीर हमने ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिखाई थी। ये ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं कि ऊपर से पूरा पुश्ता गिरा, पुश्ते के साथ साथ पूरा मलबा नीचे की तरफ आया। पहले वो खेतों को उखाड़ते हुए, मेड़ को उखाड़ते हुए यहाँ ये जो मकान है आधा मलबा यहाँ फेंक दिया और बाकी बचा हुआ मलबा नीचे जो गौशाला थी, जो मकान थे, वो नीचे जो खेत हैं उनमें फैलाते हुए नीचे की तरफ चला गया। इस जगह के साथ साथ 1-2 जो ब्लॉक और हैं लैंडस्लाइड के वो शुरू हो गए हैं और आप विजुअल देख रहे होंगे, साफ पता लगता है कि कैसे विभागीय और जो ठेकेदार हैं, जो पीडब्ल्यूडी है, जो पीएमजीएसवाई है, इनके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इनके जो चेक होते हैं सड़कें, उनकी गलती के कारण वहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ है। अब इन मकान के जो लोग हैं, कैसे, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक परिवार है, उनका छोटा एक पोता है, उनकी बहू, कैसे उन्होंने डर के मारे यहाँ से वो गए होंगे, क्योंकि जब 6 तारीख को बारिश आई तो ये लगातार धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है और अभी भी जैसे ही बारिश तेज़ होती है तो मलबा और नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। वो पूरी रोड भी जब तक पूरा मलबा नीचे नहीं आएगा वो स्थिर नहीं होने वाला। विभागीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, मंत्री, जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि सब यहाँ पर पहुँचे। जो मुआवजा राशि है वो भी दे दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि इस खतरे को टाला जा सकता था। इन गांव वालों के जो मकान प्रभावित हुए हैं, खेत बह गए हैं, इनको रोका जा सकता था। ये भले ही अतिवृष्टि का इसको नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ये सीधे सीधे विभागीय आपदा है, सरकारी आपदा है। मैंने ये व्यवस्था हमारे पटवारी जी ने, ग्राम सभा प्रधान जी ने ये व्यवस्था कर रखी है कि भाई कम से कम सुरक्षित रहो, रात भर कुछ भरोसा नहीं है आसमान का। फिर आ भी सकता, रुका हुआ है ये पूरा इधर ये क्षेत्र जो है ये खतरे की। फिर स्कूल से इधर का भी है, ये फट गया ना इतना। अब ये सड़क का काम जो है उनकी गलती ज़्यादा है। हाँ, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई बार रिपोर्टें दी हमने कि पक्की नाली बना दो। मैंने कर कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पक्की नाली होनी चाहिए थी, इसमें सीधा गधेरा उधर पल्ली तरफ मैंने पानी चले जाता, पर कोई सुनाई नहीं। ठेकेदार बोला बाहर का है, वो कभी फ़ोन नहीं उठा रहा है पीएमजीएसवाई वालों का, कभी किसी का। तो इस कारण जो है, तो उस समय आप लोगों ने केवल ठेकेदार को ही बोला या जो और जनप्रतिनिधि हैं, विधायक नहीं, है, या डीएम है या एसडीएम है? वो समय बोला था हमने, सभी लोगों को बोला ना कि सब ऐसी बात है, कौन सुनता है साहब। अब गरीब लोगों की तो कोई नहीं सुनता है, दूर दराज गाँव वालों के कोई, जबकि मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है। ये जब हमारा शादी से वहाँ से मतलब पहले हमारा ससुर का 12 बटे। हाँ जी, हाँ पुराना, हाँ पुराना था। हाँ 3 हाँ, जो जर्सी गाय थी। हाँ, एक छोटा बछड़ा।
कै दिन हुआ ये घटना जो? यो 17 तारीख रात को 12:30 बजे। तो आप लोगों को पता लग गया कि मतलब? हाँ, मैं वहीं पे थी ना, मैं बार बार देख रही थी। हाँ जी। और जब उन्हें बड़ी धुआं आया, मैंने बोली पता नहीं क्यों आया, तब मैंने अपने जेठान तक बोले फुंड भरी के, मैंने बोली क्या धुआं, उन्हें बोली गोर दब गई बल। एक लेडी जो गौड़ा पल दूं बहुत रहनु अपन पशु दगड़। हाँ जी। बच्चा जन रहने तो आप तभी बहुत दुख हुआ लो, एक इधर दब गई। हाँ जी। कुछ आमदनी भी हो जान वेलु ऐसे दूध बेची की? हाँ जी, वहीं से उनका मैं घर खर्च। घोड़ा आप काफी पहले बड़े पल दो मतलब ब्याह हाँ जी। जब आए तो? हाँ जी। हाँ, उसी दिन में। तो वे घोड़ा बन आपका गाँव लग जंगल? हाँ जी। हाँ जी, बरखा माँ हुई माँ के। कदर छी परिवार में कदर लोग? हम 5। 3 बच्चा? हाँ, 3 बच्चा। आपका पति क्या करें? होटल महाराज पाबो। पिछले करीब 12-15 दिनों से आपदा की रिपोर्टिंग करते करते हमने इतनी कहानियों को सुन लिया है, इतनी कहानियां कवर की हैं कि कई बार हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये जो पीछे पुश्तैनी मकान आप देख रहे हैं, ये उमा देवी की गौशाला थी और यहाँ पर उनकी 3 गायें ठीक 17 तारीख को 12:30 बजे पीछे से मलबा आया और दब गई। अब भले ही आपको एक छोटी खबर लग रही हो, लेकिन उस परिवार के लिए ये 3 गायें 3 बच्चों के बराबर थी, जो उनकी आजीविका भी उससे चलती थी। तीनों गायों से जो उमा देवी हैं वो दूध बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करती थी। उनके पति भी होटल लाइन में काम करते हैं। आप सोचिए, एक छोटी बात है, इस पूरे कलुण गांव में कोई भी जनहानि नहीं हुई, पुश्ते बहे, मकान दबे, खेत जो हैं वो मलबे में पट गए, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो बताती हैं कि आपदा का दंश हर परिवार पर किस तरह पड़ता है। अब अगर जब उन्हें गाय पालनी होगी तो फिर से इस गौशाला को बनाना होगा, फिर गाय खरीदनी होगी और फिर उसके बाद वो अपना जो गाय पालन है वो करेंगी। वैसे भी पहाड़ों में खेती बाड़ी अब कम होती जा रही है, तो लोग पशु पालन करते हैं और दूध घी बेचते हैं और उससे ही अपना घर चलाते हैं। हमारे तो पूर्वजों ने दूध और घी बेचकर और अनाज बेचकर ही अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों को पाला। जब वस्तु विनिमय चलता था, जब हम अनाज देते थे जो छोटे छोटे बाज़ार थे और वहाँ से हम अपनी सामान लेते थे, चाहे आप तेल हो, गुड़ हो, नमक हो, ये सब। तो इस तरह की छोटी कहानियाँ इस कलुण गांव में बहुत सी हैं। क्या खतरा है? पीछे से मतलब पुश्ता नीचे आ गया है और काफ़ी पुराना मकान है, मतलब दरारें भी पड़ चुकी हैं सब जगह से, मतलब ख़त्म ही है, मकान की स्थिति ख़त्म है। और 5-7 साल से मैं बोल रहा था मकान का मुझे तो करवा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। केवल यही मकान के नाम पे एक ही कमरा है? हाँ जी, एक ही कमरा है बस। लैट्रिन बाथरूम नहीं, लैट्रिन बाथरूम वगैरह नहीं। वो भी नहीं मिला? नहीं। और अंत्योदय कार्ड था वो बंद हो गया है। कार्ड सारी फाइल बनी हुई है, सब दिखा रखा है, लेकिन उसमें कह रहे हैं अभी मतलब साइड नहीं खुली हुई है बस। अब बच्चे यहीं स्कूल में ही पढ़ते हैं। परिवार में कौन कौन? परिवार में बेटा, 2 जुड़वा लड़की, पत्नी मैं हूँ बस। खाना कहाँ बन रहा है? खाना आजकल लेकिन बाहर ही बन रहा है जी। जमीन आगे से भी खिसक रही है, पीछे से तो खतरा है? पीछे से तो खतरा, आगे नहीं है इतना, आगे थोड़ा ठीक है, मजबूत है, पुश्ता पुराना है लेकिन ठीक जगह पे है। कैसे कैसे घर और जगह भी है आपके पास, जमीन भी है गाँव में? नहीं, और जगह नहीं, इनको भी विस्तारित किया जाए। कुछ राशन किट कुछ मिला? हाँ जी, प्रधान साहब ने बहुत मदद करी है। और 1 बजे रात में फ़ोन किया था, बेचारे दोनों भाई आए और मुझे गांव में भी ले गए और पूरी व्यवस्था करी, खाने के पैकेज भी दिलवाए, बिस्तर भी दिलवा रखा और बर्तनों का सेट भी दिलाया। आप क्या करते हैं? मैं कुकिंग का काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ। और पुश्तैनी कोई आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है? वो हम पूर्वजों का काम करते हैं, ढोल दमों का काम करते हैं। नहीं, मतलब आपको नहीं, तो आवास मिल रहा है ना शौचालय मिल रहा है? अब पूर्व प्रधान के बारे में खैर किसी के बारे में बोला नहीं जाता, हमने सबसे कहा लेकिन नहीं। अब नए प्रधान बने तो उन्होंने बेचारों ने बहुत मदद करी। अब गए तो गए, कई बार गए। आपकी भी तो गलती हुई कि आप कहीं नहीं गए? नहीं गए, कई साहब ब्लॉक में, पापा ब्लॉक में भी गया, वीडियो साहब से भी मिला, BRO साहब से भी मिला,
यहाँ तक कि ऊपर तहसीलदार साहब को भी मिला, उनसे ही बात की, तो उन्होंने कहा ब्लॉक से ही आएगा सर्वे करके, ऑनलाइन तब जाके ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और आपके सामने पूरे परिवार के लिए खतरा है कि कहाँ रहे, ये मकान है पूर्वजों का, वो भी टूट रहा है। हाँ जी, लेकिन अब जो है कि थोड़ा राहत मिलेगी, प्रधान साहब ने राहत दिलाई है और आए हैं अधिकारी, ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं आए अधिकारी, तहसीलदार साहब भी आए थे, पटवारी साहब भी आए थे, उन्होंने भी सर्वे किया, विधायक साहब भी आए थे, अनुशासन दे गए, बोल के गए हैं कि 1 नाली जमीन का बंदोबस्त कराएंगे और 6,500 रुपये भी पटवारी जमीन दे गए राहत के तौर पर, मदद करिए ऐसी बात। इसमें हमने डिसाइड करा, पहले तो हमने पटवारी जी को फ़ोन किया कि इनके चेक थे जिनके खेत खुद गए थे सारे और मकान गए थे, चेक बांटे, कम से कम 78 लोगों को चेक बांटे। तो मीटिंग इसीलिए रखी थी कि ग्राम सभा में कैसे हम काम शुरू करें। देखो हमारे गांव में ये मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, इसमें हमारे 100 जॉब कार्ड हैं, 100 में तो हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम हमें 200 जॉब कार्ड चाहिए, क्योंकि 254 रुपये में तो काम नहीं हो पाएगा। तो हमारी सोच है कि सबके जॉब कार्ड बना के, चेक डैम आदमी ये गांव वाले तो नहीं रख पाएंगे, तो नेपाली रखेंगे। तो ये सोचा कि गांव को फिर वैसे ही बना दें हम जैसे पहले था, ये सोच हमारे। गांव में केवल इस जगह पे नहीं, पूरी ग्राम सभा में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी, रास्ते टूट गए हैं, खेत में मलबा भर गया, तो वो लोग आप लोगों को पूरा नॉलेज है कि कहाँ क्या हुआ है। ये खेतेदार में बच्चों के लिए स्कूल के बच्चे ना आ पा रहे हैं, ना कुछ, पूरा हो गया उनका पानी का, बूढ़े रहते हैं वहाँ, बुढ़े रहते हैं। बस जब वहाँ जाओगे ना आप लोग, रोना आ जाता है उनको देख के कि कैसे लोग हैं। वहाँ पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ रास्ते बिल्कुल ऐसे फिसलन हो रखी है। कल ही गया था वहाँ पे खेतेदार में और मैं गिर गया, वहीं फिसलन हो गई। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? हैं 7 परिवार हैं। तो उसके बाद हमारे इधर उड़ाखील में भी ऐसी हाल हो रखा, पूरा रास्ते यहाँ से पानी के लिए जाते हैं, पूरा ख़त्म, पानी पूरा बर्बाद हो गया, पूरे नल नूल सब खत्म हो गए। मतलब आप खुशकिस्मत है गांव वाले की कोई जन हानि नहीं हुई, केवल पशु दबे, कोई किसी की डेथ नहीं हुई। हाँ जी, और तीन पशु दबे परसों ही, तो उसमें 2 गाय थी और 1 बछड़ा था। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ इस 6 तारीख के बाद भी यहाँ रुक कर कई जगह मलबा आता जा रहा है, अलग अलग जगहों। ऐसा हो रहा है? अभी भी हो रहा है। परसों ही 2 दिन पहले की बात है, गाय दबी, 3 दिन बाद निकली गाय जिंदा, 3 दिन बाद, और फिर उसके बाद अगले दिन मर गई थी। कलुण गांव 6 अगस्त को आई आपदा को झेलकर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इस गांव में आपदा सरकार और विभागों की लापरवाही की वजह से हुआ, खासतौर पे जो PMGSY की सड़क है, और उसी की वजह से जो नुकसान है इस पूरे गांव में, जो भी मकान खेत तबाह हुए हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की इसमें जो तेज़ी थी, जो फुर्ती थी आपदा के बाद, वो भी दिखाई दी। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो इस पूरे गांव के परिवार हैं उनको भी मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि ऐसी तस्वीर, जो कलुण गांव जैसी तस्वीर और गांव में हमने नहीं देखी। मुआवजा और राहत के लिए तमाम गांव वाले अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं है। गांव के लोग फिर से अपने गांव को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल उत्तराखंड में जो भी गांव प्रभावित हैं, जहां आपदाओं की जो प्रभाव है बहुत बड़ा नहीं है, तो ग्राम सभा इसमें सक्षम है। उसमें बहुत सारे फंड हैं, मनरेगा उसका एक सबसे बड़ा साधन है। मनरेगा से आप अपने खेत, पुस्ते, मकानों के नीचे सुरक्षा दीवार, पीछे, और जितने भी छोटे छोटे नुकसान हुए हैं वो कर सकते हैं। भविष्य में इस गांव के लोग फिर से अपने गांव को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुआवजा राशि है और जो प्रभावित परिवार हैं उनको भी विस्थापित करना ज़रूरी है। विस्थापन एक लंबी प्रक्रिया है, इस पर डिटेल में भविष्य में बात की जाएगी। फ़िलहाल इस गांव के इस आपदा की कहानी से हम आपको यहीं पर विराम देते हैं, और एक और स्टोरी इस गांव से हम लेकर आ रहे हैं कि कैसे 7 समुंदर पार से युवा आकर अपने ही जो गांव की पैतृक ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन से जुड़कर अपने लिए स्वरोजगार की कोशिशों में जुटे हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।